कुछ कह नहीं सकते। और एक बात सुन लो, छोड़ दे। मैंने जब पीताम्बर नहीं छोड़ा, दामा एक बात कहने लगा, घनश्याम इतने बड़े बलशाली हो तो एक बात सुनो, फूल भी तुम्हारे सामने है, यमुना तुम्हारे सामने है। कंस ने कालीदेव से पुष्प मंगवाए, आज तुम्हारे घर में 2 दिन हो गए खाना नहीं बना, और इतने ही बड़े बलशाली हो तो एक बात सुनो, फूल भी तुम्हारे सामने है। बोला कि फूल भी तुम्हारे सम्मुख हैं और तुम भी पूरे बलशाली हो। घनश्याम के बाद में नहीं रुका गया, कालीदेव में कूद जाते हैं। जो कालीदेव में श्याम सुंदर कूदे, मनसुखा कहने लगा, दावा तो से मैंने मना किया था, तू वो गेंद नहीं ले, तुझे हम चाहे कुछ भी करते उससे अच्छी गेंद दिलवा देते, लेकिन तूने हट ठान के अब कन्हैया को यमुना में जब ये कूद गए, अब तू ये बता दे कि कहीं कन्हैया को कुछ हो गया तो फिर घर पे जाकर के क्या करोगे? मैया यशोदा जीने नहीं देगी, बाबा नंद निकाल देंगे वृंदावन से। उसी समय भगवान श्याम सुंदर जब पहुंचे हैं, वंश का भाग करके मैया यशोदा के पास पहुंचा। एक बात कही मैया, आंखों में आंसू देखे मैया यशोदा ने, कहने लगी क्या हो गया वंश का, आंखों में तेरे आंसू कैसे? तो मनसुखा ने एक बात कही, मैया कन्हैया यमुना में कूद गया, कन्हैया यमुना में कूद गया। बोले हाँ, ये क्या हो गया? रोने लगी मैया। बाबा नंद ने सुना, बाबा नंद भी रोने लगे। वृंदावन के सब लोगों ने सुना तो हाल बेहाल हो गया, भाग भाग करके यमुना के किनारे पहुंच गए। मैया यशोदा ने सुना है होश नहीं है भक्तों, सब वृंदावन के लोग यमुना के किनारे हैं, गाय भी रो रही है, पक्षी भी चहक रहे हैं। वृंदावन का हाल वो था,
तब तो हुआ क्या इधर बताया ये जाता है, भगवान कन्हैया जब अंदर पहुंचे हैं यमुना में, नागनियों ने जैसे ही देखा कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है। एक नागनी आपस में बात करने लगी, बहन देख ले बड़ो अटीलो है सामने आए रो, बिल्कुल इसे ये नहीं पता है कि अभी हमारे पति जाग गए तो एक फुसकार में इसका पता नहीं चलेगा। दूसरी कहने लगी बड़ो अटीलो है, ऐसे वापस थोड़ी नहीं जाएगा। एक कहने लगी है नागनी लौट जाओ, अभी हमारे पति सो रहे हैं और जो जाग गए तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं नागनी एक बात सुन ले, एक बात मेरी सुन ले, जगा दे अपने पति को, कितनी ताकत है तेरे पति में वो भी हम देख लें। कहने लगे घनश्याम कि तू जगा तनिक अपने पति को, कथु बात उसी से करना है। भगवान कन्हैया कहने लगे जगा दे अपने पति को, और ये बातें कर रही है इतनी शक्ति है और तू नहीं जगाएगी तो मैं खुद जगाना जानता हूं। उसी समय